Hello friends, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 10th math exercise 10.1. आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोग चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन का पार्ट कर चुके हैं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वहां से वो क्लास देख सकते हैं। इस क्लास के चैप्टर में टोटल एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन है। तो मैं 2 क्वेश्चन यहां लिख रखा हूं, एक ये क्वेश्चन आंसर है और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। 2 क्वेश्चन और छोटे छोटे हैं, तो 4 टोटल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए कह रहा है क्या, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूं। एक मैं समझा दे रहा हूं। देखिए जैसे मान के चलिए कोई एक सर्कल में बना रहा हूं, एक ये सर्कल है, करें इसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो जितनी पॉइंट है, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है तो यहां से एक टेंजेंट ड्रा होगी, यहां पे एक पॉइंट है यहां टेंजेंट ड्रा होगी, यहां पॉइंट है टेंजेंट ड्रा होगी, यहां पॉइंट है, मतलब जितनी पॉइंट है हर पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जितने पॉइंट है वहां से एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो मतलब कि सर्कल अगर पॉइंट से मिला है तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव, ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट numbers of tangent because it has infinite point। सर्कल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा होगी। तो इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इतना ही था इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, 4 पार्ट दिया है, 1 2 3 4। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग। पहले बोला कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अगर कोई टेंजेंट है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक सर्कल है, ध्यान दीजिएगा, इसे टेंजेंट जा रहा है, तो एक पॉइंट पे क्या करेगा, इसको इंटरसेक्ट करेगा। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट। क्या भर देंगे यहां पे हम लोग, 1 पॉइंट। एक पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, उसको इंटरसेक्ट करेगा। सेकेंड दिया है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। कोई एक सर्कल है, एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करेगा कितने पॉइंट पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक कोई सर्कल है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पे। तो लाइन कैसे जाएगी हमारी, लाइन ऐसे जाएगी, इस तरह से जाएगी। 2 पॉइंट पे तभी इंटरसेक्ट करेगा। एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड। अभी बताया था आप लोगों को, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास में बताया था मैं सेकेंड लाइन कैसी होती है। थर्ड देखते हैं, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, अधिकतम कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, बताया था आप लोगों को। जैसे एक सर्कल एक टेंजेंट हो गया तो इसके पैरेलल टेंजेंट ऐसे ड्रा कर सकते हैं हम लोग, ऐसे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो कितने टेंजेंट पैरेलल हो रहा है, 1 2 ही टेंजेंट पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। तो ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कम से अधिकतम 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। करें कि जो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे यहां पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, यही है, मान लीजिए यहां से एक टेंजेंट ये जा रहा है, इससे ये जो सर्कल पे है इनका कॉमन पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हमारा 4 इसमें था क्वेश्चन नंबर 2 में, 4 फिल इन ब्लैंक्स थे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए। ये छोटा सा एक्सरसाइज है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, तो चलिए मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का है, तो मैं लिखना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखने जा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P of a circle, P of a circle of radius 5 centimeter, of radius 5 centimeter meets a line through the center O, through the center O at a point Q, at a point Q such that, yes, so that OQ equal to 12 centimeter, length PQ is, ये हमारा क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन ए इज 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज 8.5 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है √119 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन दिया है और ये क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कर रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ। मतलब क्या है, एक सर्कल है, मैं फिगर बना रहा हूं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ये इसका सेंटर क्या है, ओ है। टेंजेंट पी क्यू, एक टेंजेंट पी क्यू जा रहा है, मान लीजिए यहां पे टेंजेंट में ड्रा कर रहा हूं, ये टेंजेंट है पी क्यू, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। तो मैं इसको क्यू कर दे रहा हूं, इसको क्यू कर दे रहा हूं और इसको पी कर दे रहा हूं, ठीक है ना, इस तरह से। एक पी क्यू टेंजेंट ड्रा हो रहा है थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो ओ क्यू है यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है, ये 12 सेंटीमीटर दे रहा है। ओ क्यू दे रहा है हमको 12 सेंटीमीटर। अगर मैं ओ से पी को मिला दूं तो ये रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ये कितना दे रहा है, रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि लेंथ पी क्यू इज, ये पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री एंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसकी 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग पाइथागोरस यूज कर देंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ। OPQ में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहां पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस OQ है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो OQ स्क्वायर लिखूंगा मैं, OQ स्क्वायर इक्वल टू P कितना दिया है, परपेंडिकुलर 5, तो इसको मैं लिखूंगा OP स्क्वायर और ये PQ स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए, OQ की वैल्यू दिया है 12, तो इसको मैं लिखूंगा 12 का स्क्वायर, OP हमारा है 5 का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 144, ये 25 इधर आएगा तो -25 बराबर PQ स्क्वायर। अब इसमें से मैं इधर कर दूं सॉल्व, तो ये होगा PQ स्क्वायर इक्वल टू 144 में 25 घटाएगा तो आएगा 119, 119, कितना आएगा, 119। हमको केवल PQ को मैंने पूछा था, यहां से रूट स्क्वायर हटा दीजिए,
इसको रूट में लेके चला जाएगा, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर रूट में 190 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर। ये ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं उसको भी लिख देता हूं फटाफट, उसमें ज्यादा काम है, कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रा करना है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, कंपास और प्रोटेक्टर लेके कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दो कैसे करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मैं लिख के कंप्लीट कर देता हूं और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्रा ए सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा ए सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करना है, बता देता हूं कैसे करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते नहीं, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया हमारे सिलेबस से अब। तो करें कि ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज सेकेंड। मतलब क्या है कि एक सर्कल बना लीजिए, ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल ड्रा हो गया। ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मान चलिए एक मैं लाइन ले रहा हूं, यहां पे एक लाइन हो गया ये, ठीक है ना, ये लाइन हो गया, ये सर्कल का सेंटर है, वो मान के चलिए। अब क्या करना है कि मैं एक यहां से टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा, या इसके इसी के पैरेलल दो लाइन ड्रा करना है, इसी लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रा करना है, जो एक टेंजेंट हो एक सेकेंड हो। तो क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन का बाइसेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि यहां से एक ऐसा आर्क ड्रा करे कि जो इस ऐसे आर्क को काटे, इस तरह से आर्क को काटेगा, और यहां से फिर एक आर्क काटेगा, तो यहां काटेगा, यहां से काटेगा, यहां काटेगा, और इनसे मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे, सेंटर पे आता है 90 डिग्री। अब ये जिस पॉइंट पे काट रहा है, यहां पे एक 90 डिग्री के एंगल मारते हुए लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, तो ये एक लाइन पूरी यहां तक आएगी, तो ये टेंजेंट हो गई। ये लाइन क्या हो गई, टेंजेंट। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई कि नहीं, देखिए ये जो गिवन लाइन थी इसके पैरेलल ये लाइन हो गई। अब एक सेकेंड लाइन ड्रा करना है, तो सेकेंड लाइन हम जानते हैं कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो मैं इस सेंटर पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूं 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, और एक इधर ड्रा कर देता हूं, ये लाइन एक ही है। तो ये जो लाइन कैसी हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई। यही काम करना है, हम लोग कंपास प्रोटेक्टर यूज करके कर सकते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, लाइन बढ़ा देंगे, तो ये सेकेंड लाइन बन जाएगी। अब ये लाइन दी थी और इसके दो पैरेलल लाइन बना दी, एक ये टेंजेंट लाइन हो गई, एक सेकेंड लाइन हो, इतना ही काम करना है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 खत्म हुआ। 4 ही क्वेश्चन थे, छोटा सा एक्सरसाइज था। चलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए हम लोग इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन के साथ। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।